कटेहरी विधानसभा में धर्मराज लाना चाहते हैं या अधर्म राज लाना चाहते हैं। 2017 के पहले जो खौफ का सरकार चलता था, खौफ का वातावरण था, चारों तरफ लूट घसोट मचा हुआ था। बहनें अपने घर के बाहर निकल नहीं सकती थी, बहनों का आबरू सुरक्षित नहीं था, इसके अलावा लूट घसोट मचा हुआ था। बावजूद इसके आप लोगों ने पिछले चुनाव में जिस तरह से निर्णय लिया है, कहीं न कहीं वह पछताने का निर्णय था। आज बदला लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपका अपना लाडला, अपना बेटा, गरीब गुप्चा परिवार का बेटा धर्मराज आ गया है। और धर्मराज अगर लाना चाहते हैं तो धर्मराज निषाद को जिताना होगा। यह हुंकार बढ़ा है आज कटेहरी के गोपालपुर बाग में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, और उन्होंने ऐलान किया कि इस बार कटेहरी का उपचुनाव ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे धर्मराज निषाद। चेहरे पर उनके आत्मविश्वास था, चेहरे पर उनके बड़ा भरोसा था, और जिस तरह से जनता समर्थन करते हुए दिखाई दे रही थी, जिस तरह से जनता उनको विश्वास दिलाते हुए दिखाई दे रही थी, उसको देखने के बाद वह काफी खुश थे, काफी आह्लादित थे। आज कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में नामांकन सभा हो रहा था, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अलावा तमाम कद्दावर नेता मौजूद थे, मंचस्थ थे। और कटेहरी विधानसभा ही नहीं, पूरे जिले के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सब लोग वहां पर अपने बात को रखा। यह कार्यक्रम होने से पहले नामांकन दर्ज किया कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर के। जो भारतीय जनता पार्टी कटेहरी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं धर्मराज निषाद, उनके साथ उस समय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और एमएलसी हरिओम पांडे के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष त्रयंबक तिवारी और कपिल देव वर्मा, रमाशंकर सिंह, सुधीर सिंह मिंटू, सब लोग थे। और कलेक्ट्रेट जाकर के उनका नामांकन दर्ज किया। जो चेहरे की बात अगर करते हैं, आत्मविश्वास की बात करते हैं, तो जितने भी लोग थे उनके चेहरे पर खुशी का चमक दिखाई दे रहा था धर्मराज निषाद के आने के बाद। और धर्मराज निषाद भी काफी आश्वस्त दिख रहे थे अपने जीत के प्रति। आप देख रहे होंगे यह दृश्य है कलेक्ट्रेट कार्यालय का, जहां पर सब लोग अधिवक्ता के जा रहे हैं नामांकन करने के लिए, और नामांकन करने के बाद सीधे पहुंचते हैं नामांकन जनसभा में, जहां पर हुंकार भर रहे थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। तो चलते हैं हम भी आपको लेकर के सीधे उस कार्यक्रम स्थल की तरफ, जहां पर इस समय मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता प्रदेश से लेकर के जिले तक मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से जिताने की अपील कर रहे हैं धर्मराज निषाद को। कटेहरी के लोगों से आज हम कहने के लिए विशेष रूप से आए। कटेहरी के लोगों, धर्मराज निषाद जी, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। धर्म के आधार पर काम करते हैं। धर्म का मतलब है राम राज्य का स्थापना करना, अन्याय नहीं करना, अन्याय नहीं सहना, गरीब गुरबे की आवाज को अपने दिल में रख करके उसके कामों का निस्तारण करना और न्यायपूर्वक कार्रवाई करना। धर्मराज ऐसे नाम नहीं करता, नाम का असर भी करता है। आज सबको पता है महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर को जब अंतिम समय आया तो धर्मराज युधिष्ठिर एकमात्र व्यक्ति थे जो सशरीर स्वर्ग में आने के लिए प्रभु ने उन्हें अनुमति देने का काम किया। उनके कार्यों के आधार पर था ये गरीब व्यक्ति है, इसकी लाचारी के ऊपर हंसने का अवसर किसी को मत दीजिएगा। आप देखिए धर्मराज निषाद जी, आपके हृदय के कोने में कहीं न कहीं महसूस होता होगा कि धर्मराज गरीब का बेटा है, इसकी कलाई पकड़ करके जो भी काम लेना होगा ले सकते हैं। लेकिन क्या उनके घर में घुस पाएंगे? क्या उनकी घंटी बचा पाएंगे रात को 12 बजे? क्या सुबह 4 बजे अगर कोई बत्ती आ जाए क्या उनको उठा पाएंगे? धर्मराज निषाद जी के घर के दरवाजे 24 घंटा आप लोगों के लिए खुले रहेंगे कटेहरी के लोग। और मैं कटेहरी के लोगों से कहना चाहता हूं, कटेहरी के लोगों से कहना चाहता हूं,
धर्मराज निषाद आपके चरणों की सेवा यहां रह करके करेंगे। और लखनऊ में ब्रजेश पाठक, मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कचहरी को मैं गोद लेने का काम करता हूं। यहाँ की डेवलपमेंट की सारी योजनाएं, यहाँ के विकास की सारी योजनाएं पूरे प्रदेश में कचहरी नंबर 1 पर मॉडल विधानसभा के रूप में स्थापित हो, इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूं। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, अभी तक कचहरी को न्याय नहीं मिला। कचहरी को न्याय क्यों नहीं मिला? आपने जिस नेता को चुना उन्होंने क्या काम किया है आपको पता है? हम तो सोशल मीडिया पर देखते हैं, केवल घर के ही हिस्सेदारी की बातें चल रही, घर में ही कानों फूसी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार है। अभी हमने भाषण देते समय आपने सुना होगा, हमारे मंच पर एक गुलदस्ता जो माननीय मोदी जी ने सजाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उपवन को लगाने का काम किया है। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे बीच में हमारे चंद्रिका प्रसाद जी हैं। चंद्रिका प्रसाद जी को आप लोग जानते हैं, ये बहुजन मूवमेंट के नेता हैं, चमार बिरादरी के नेता हैं और मेरे भाई हैं। हमारा इनका एक रोटी का साथ है, आधी रोटी ये खाते, आधी रोटी मैं खाता हूं। हमारे साथ पटेल समाज के नेता हैं, हमारे साथ में लोधी समाज के नेता हैं, साधु भाई जैसे नेता हैं। हमारे साथ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की हमारी बहनें हैं, जिनका उद्बोधन हमने अभी सुना। इस बहन के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? इस बहन ने पूरा जीवन देने का काम किया, लेकिन न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी एक उपवन है, एक बगीचा है, जिसमें सभी रंगों के फूल हैं और सबको समान अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। ये कोई साधारण दल नहीं, ये कोई साधारण दल नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। कौन सोचता था धर्मनाथ निषाद टिकट पा जाएंगे? जहां पर बाहुबली टकरा रहे हो, जहां पर माल पानी टकरा रहा हो, कोई सोचता था क्या इनको दूसरे दल में कभी अवसर मिलने वाला था? जरा बताना निषाद समाज के लोगों, निषाद पार्टी के लोगों बताना। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जो गरीबों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम करती है, मजलूमों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये मोदी जी ही है, ये योगी जी ही है जो सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपको मैं कहने के लिए आया, तरह तरह की अफवाहें फैलाने के लोग भाई हैं। बंद कमरों में तकरीरें कर करके, बंद कमरों में फैसले लेकर के गरीब जनता पर थोपने का काम करते हैं। आज हम कह सकते हैं 14 के बाद से माननीय मोदी जी के युग में हर गरीब को पक्का मकान देने का काम मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना ने किया। कौन सोचता था शौचालय? हमारी बहनें बैठी हैं, इंतजार करती थी रात हो जाए तो सड़क के किनारे बैठती थी। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि कटहरे की मेन रोड से अगर कहीं मोटरसाइकिल कार जीप निकल पड़े तो हमारी बहन किन परिस्थितियों में खड़ी होती थी। इसका आकलन, इसका अंदाजा सिर्फ गरीब ही लगा सकता है। मोदी जी ने आज हर गरीब को शौचालय देकर उसको जीवन से जीने का हक हमारी बहनों को, माताओं को देने का काम। पीने के पानी के लिए हम लोग जब भ्रमण पर निकलते हैं, प्रवास पर निकलते हैं, पीने के पानी के लिए जनप्रतिनिधियों के पास इंडिया मार्ट का नल की डिमांड आती थी, हमारे मोहल्ले में भी नल लग जाए। लेकिन मैं मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया है और इसके जिम्मेदार आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, जो पूरे प्रदेश में घर घर नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ करने का काम का मैं अभिनंदन करता हूं। स्कूलों का बुरा हाल था, बच्चे स्कूल जाते नहीं थे। सपा के शासनकाल के आंकड़े को सरकार में मिला ले, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में मात्र 1,12,00,000 बच्चे थे। आज मैं सीधा खो करके कह सकता हूं, कार्यकाल की योजना के बाद बेसिक शिक्षा के स्कूलों को मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बनाया। पाठ्य पुस्तकें, जूता मोजा, ड्रेस और मध्याह्न भोजन क्वालिटी आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1,92,00,000 बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करने का काम कर, गरीब के बच्चे पढ़ने का काम।
बिजली के बारे में आप सबको पता है, भूल गए होंगे। हमें अच्छी तरह याद है, जब रोड से नया बाजार से निकल रहा तो हम देखी कि जनरेटर फक 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 चल रहा। देखा रहो कि नहीं बताइयो? बोलो भैया। नया बाजार पास करें तब धुआं के मारे मुंह एकदम धुआं घुसेगा। जनरेटर हजार फक 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 हैंडल पर हैंडल मारे जा रहे हैं। लेकिन अब बत्ती जाते ही, पहले क्या होता था, कहने के बत्ती, जीजा आते थे, फूफा आते थे, पूछते थे कि बत्ती दिन की है कि रात की। याद करो भैया, एक घंटा दिन में, एक घंटा रात में। लेकिन अब नहीं, अब बत्ती बराबर सभी जिलों को देने का काम कर रहे मोदी जी, हमारी सरकार। अब जनरेटर और इन्वर्टर खराब हो रहे, विपक्ष वाले परेशान है तो एक नया बवाल ठोक करके ले आते चुनाव में। विपक्ष वाले परेशान है, नया बवाल खोज करके लाते हैं, खटाखट फटाफट खटाखट। सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि अम्मा की नहीं सुना? अम्मा बताओ, सुना कि नहीं सुना? ये इंडी गठबंधन सपा कांग्रेस वाले लोकसभा चुनाव में ले आए, खटाखट फटाफट खटाखट कि खाते में रुपया आएगा, और रुपया आया ने सिंगट्टा दिखा दिया। क्या दिखाया? सिंगट्टा जानते हैं? अंगूठा दिखा दिया। चवन्नी नहीं आई। हमारी बहनें हजारों की संख्या में इनके दफ्तरों का लोकसभा चुनाव के बाद घेराव कर रही। ये सब झूठा पार्टी है, गुमराह करने वाली पार्टी है। केवल देश और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है जो गरीबों की बात को सच्चाई के साथ उनकी आवाज को उठाने का काम करती है, गरीबों को हक दिलाने का काम। इसलिए मैं मित्रों, आज हम कहने के लिए आए, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से लेकर के आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसके पीछे आप जैसे प्रतिबद्ध अपने कार्यकर्ताओं का हाथ है, जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी को जीतने में लगाने का काम। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने ढेर सारे उन कार्यकर्ताओं का। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन जो कमल फूल लेकर आता है वही हमारा नेता है, वही प्रत्याशी है। गरीब का बेटा, मजलूम का बेटा, जिसके घर में दरवाजे में किवाड़े नहीं है, जिसके घर में चारपाई नहीं है, जिसके घर में 2 टाइम का भोजन नहीं है, उसका बेटा भी लोकसभा विधानसभा जा सकता है। यह है भारतीय जनता पार्टी, किसी दूसरे दल में संभव। इसलिए मेरे मित्रों, आज हम आपसे अपील करने की है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर इकट्ठा हो जाओ, और इकट्ठा होकर के हमारे भाई धर्मराज निषाद जी को कमल के आगे बटन दबा करके एक तरफा वोट प्रदान करें। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? भाई एक बार तो तुमको दिया था हमने, एक बार तो विधानसभा में दिया था, 22 में दिया था कि नहीं दिया था? तो आपका मन भरा नहीं, आपका पेट भरा नहीं, तो आप दिल्ली के लिए निकल लिए कि नहीं निकल लिए? अब कहने का कहा भैया, कहने ये वाली कुर्सी फिर हमारे घर में दे दो। क्या आप चाहते हैं कि पूरा सरकार एक घर से चले? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? तो एक गरीब का बेटा को एक तरफा वोट मिलना चाहिए, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर करके कमल का बटन दबना चाहिए, एक तरफा वोट मिलना चाहिए। मैं दुकानदार भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं अपने दुकानदार भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं अखबार नवीसों से भी कहना चाहता हूं, पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, इस बार गरीब के बेटे को आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं आप सबसे वोट मांग रहा हूं, आप सबसे मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। इस बार कटहरी में कमल खिले और धर्मराज निषाद प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में कटहरी की आवाज को उठाने का काम करे, यह अपील आपसे करनी चाहिए। आज नामांकन जनसभा में जिस ढंग से जन सैलाब उमड़ा है, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार
आदरणीय धर्मराज निषाद जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइन ऑर्डर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा का विषय है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे धर्मराज निषाद जी को मिले। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ गठबंधन के साथ जीतेगी। विपक्ष की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आप वेट करें, रिजल्ट आते ही परिणाम सामने आ जाएगा। विपक्ष का हथकंडा नहीं चलेगा। खटाखट फटाफट सटासट चला के जो इंडी गठबंधन ने लोगों को गुमराह किया था, जनता इनसे जागरूक हो चुकी है। पूरी तरह से कलई खुल गई है। हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के अलावा इस सहयोगी दल जो ये एनडीए के हैं, उन लोगों ने भी उपस्थिति दर्ज कराया था मंच पर और उनको बाकायदा स्थान देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित करने का काम किया था। वह भी अपने संबोधन में जीत दिलाने की अपील करते हुए नजर आए कि धर्मराज निषाद एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर कोई विवाद नहीं, एक सामान्य व्यक्ति है। आप कभी भी इसके घर पर जा सकते हैं और कभी भी इनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, मांग करते हैं। बड़े सरल और सहल व्यक्ति हैं। इस तरह का बात कहते हुए सहयोगी दल के लोग नजर आए। सहयोगी दलों की अगर हम बात करते हैं तो मंच पर मौजूद रहे अपना दल यस के राष्ट्रीय नेता से लेकर के स्थानीय नेता तक और सुहेल देव समाज पार्टी के लोग मौजूद रहे, निषाद पार्टी के लोग मौजूद रहे। लगभग सभी लोग तालियां बजा करके, हाथ उठा करके, जय घोष करते हुए धर्मराज निषाद को जिताने की अपील करते हुए नजर आए। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।